स्थिति रहेगी यहाँ ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे? यहाँ तो उसका इज्जत इसी में है कि वो छोड़कर चला जाए। माँ कसम, जो मेरा ये सबसे पहले मेरे जजमान हैं, बात समझ रहे हैं। बड़ी बुरी स्थिति है और बड़ी बुरी स्थिति से हार कर जाएगा। तो बोला था समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। वो कुछ भी बोल दी। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मठ में भीख मांगे के ट्रेनिंग दे देता तो केहू के कुछ कह दी, ओकर लइको तने पढ़ ले जौना के डॉक्टर लगावता ड लिख के लिख के जीरो लिखता ना ई पढ़ला ही नहीं खन सा फट देना डॉक्टर कहता। उ कौना चीज के डॉक्टर है? लइकन के डॉक्टर है, लेडीज के है कि महिला के है कि शुगर के है कि बकरी के है कि भैंस के है कि मेढक चीरे वाला के? कैसे आप लोग बात कर देते हैं? मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे रहे, ये अंडा बेचवाएगा। पहले भी कहती थी कि राजभरों के नाम पर ये राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। ये राजभर नहीं है, ये भर बिहार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं समझना चाहिए। राजभर नहीं बख्शेंगे, कोई जातियां नहीं बख्शेगी। अभी बुरी तरह हार के गया है। ये हो या दारा चौहान हो, मंत्री होने से क्या होता है? ताजमहल कुतुब मीनार बना देगा। हम जानती नहीं हूँ इन लोग की जड़ को। ई पढ़ल लइके ई मछरी मर लेबा गढ़ही पोखरा में, जनेरा तुर लेबा, आलू कोड़ लेबा, भंटा नो चलेबा। जिस दिन वो ओम प्रकाश भर गाली दे रहा था पद अधिकारियों को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, ब्रजेश पाठक को दिन भूल गया। उसका मुड़ी झुका झुका कर 3 बेर पैर पे गिरवा रहे हैं, दंड बैठक करा रहे हैं। बुझा रहा है कि कांस्टेबल का भर्ती होने जा रहा है। वैसे दुनिया माफ करेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट घोसी लोकसभा सीट पर हैं, जहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी राजीव राय को बनाया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां से बालकृष्ण चौहान को, जो पूर्व सांसद हैं, उनको भी यहाँ घोसी लोकसभा सीट पर उतारा है। अब यहाँ की स्थिति यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो बहुत बड़ी बात करते हैं, उन्होंने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीट हम जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए एक शानदार समाजवादी पार्टी के नेता किन्नर श्वेता जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से, पूरे घोसी की जनता की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी जहां बहुत बड़ी बात करते हैं, अभी आए थे यहाँ घोसी में। अब तो भरी दोपहर में समझिए इतना ज़बरदस्त तपिश है, धूप हो रही है, और इस तपिश में किसानों के खेतों में जाकर गेहूं तक काट रहे हैं। और उनके बेटे अरविंद राजभर जी को अभी आए थे ब्रजेश पाठक जी, पूरी तरह से माफ़ी मंगवा करके गए, तो उस पर क्या कहना है आप? देखिए, हमने पहले माननीय योगी आदित्यनाथ से अपील की थी ओम प्रकाश राजभर के बारे में कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं इसकी कुंडली जानती हूँ 2002 से, बात समझ रहे हैं। ये छाता निशान पाया था, हमारे साथ भी धोखा किया। जो नीरज शेखर है, इनके पिताजी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे, मैं उनके खिलाफ इसने चुनाव लड़ाया था। और उनके भतीजे पप्पू MLC से 10 लाख रुपया ले लिया और अकबरपुर लड़ने के लिए कह रहा था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकबरपुर 2004 में लड़ रही थी। तो ये बाबू फराड नेता है। ये जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। बहुजन में रहा तो बहन जी के कितनी गंदी गालियाँ दिया है, हमारे इस वीडियो में है। हम समाज से आती हूँ, हम कह नहीं सकती। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देखे, जब सपा में था
ये नहीं है कि मैं सपा में हूँ तो सपा की गलत बात होगी तो हम नहीं कहेंगे, मगर सपा में था तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मठ में भेज रहा था, उल्टी सीधी ललकार रहा था, भीख मांगने की ट्रेनिंग दे रहा था। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को गुजरात भेज रहा था। अब माननीय योगी आदित्यनाथ जी में है तो उल्टी सीधी बयाने उसका आप लोग डॉक्टर बोल रहे हैं। हमारे मुखिया को अंडा बेचवा रहा है। आपको सोचना चाहिए, आप चौथा स्तंभ में जिनके पिताजी 4 बार पूर्व बहुमत से मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके बेटे रहे, ये अंडा बेचवाएगा? पहले भी कहती थी कि राजभरों के नाम पर ये राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। ये राजभर नहीं है, ये भर बिहार है। अच्छा, भार बिहार है। हमसे पूछिए, ये न पढ़ा है न लिखा है, ये राजभरों को ठगते आया है। बात समझ रहे हैं? अभी देखिए चुनाव प्रचार छोड़कर बाप बेटा कोनो दिल्ली बा कोई लखनऊ है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं समझना चाहिए। राजभर नहीं बख्शेंगे, कोई जातियां नहीं बख्शेगी। अभी बुरी तरह हार के गया है। ये हो या दारा चौहान हो, मंत्री होने से क्या होता है? ताजमहल कुतुब मीनार बना देगा। हम जानती नहीं हूँ इन लोग की जड़ को। जिस जनजात से आती हूँ उस जनजात का एक लेखपाल आया है यहाँ, रिश्तेदार अपने भेजा है, फागू चौहान। वो कहता है कि गौड़ जातियाँ कमकर यहाँ नहीं पाई जाती है। अरे दारा चौहान और ओम प्रकाश भार, गोंड कमकर यही पाए जाते हैं। गोंड नाचने वाली जात है और भूजा भूजने वाली जात है। और कमकर पानी भरता है और बहन बेटियों को कहाँ ही ले जाता है। ऐसा खोलेंगे ना कि सोच लेना पृथ्वीराज चौहान क्या था और ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे। वो मेरी माँ ने पढ़ाई है शहीदी जिले में, जहाँ के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, रामदहीन ओझा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की है और शिक्षा दी थी। तब ये फराडवा के खिलाफ मैं चुनाव छोड़कर सिंबल और निर्दल चुनाव लड़ी थी भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ, जो बीबीसी लंदन, लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन टीवी चैनल पे और प्रतिदिन अखबारों में आता था। मीडिया को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि उतने ऊंचाई पे ले गए। अच्छा, ये सवाल ये है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी आकर के गेहूं की कटाई कर रहे हैं, लोगों के बीच एक अलग संदेश जा रहा है कि इतने बड़े मंत्री बड़े बड़े काफिले में चल रहे हैं, लाल बत्ती में चल रहे हैं और वो किसानों का इतना दर्द समझ रहे हैं कि जाकर के गेहूं की कटाई भी करवा रहे हैं। अब बताइए, ये पद की गरिमा होती है। कभी संविधान पे उठाती हूँ। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर संविधान में लिखे होते तो जो बोलता है नचनिया पदनिया, हम हो या निरहुआ हो या हेमा मालिनी हो, योग्यता देखकर अंबेडकर ने फाउंडेशन लगाया होता। जैसे कांस्टेबल की नौकरी चपरासी, तो ये फराडवा नहीं न बोल पाता। एक मंत्री का पद, एक मीडिया वाले कह रहे थे बहुत बड़ी पद है। पद का गरिमा वो निभा रहा है, वो कटिया कर रहा है। कटिया भी होता है ना तो मर्द पगड़ी बांध कर करता है, और कटिया भी औरत करती है ना तो ये दुपट्टा सर पे रख के करती है। तो इसको देख रहे हैं, गोड़ कुछ और कह रहा है, हंसुआ कुछ और कह रहा है। सब धरेला साइड में काट के तो ई चूतरे के नीचे रखा था। देखे नहीं है, कटिया जब होता है तो साइड में आदमी रखता है, अगर इधर से काटेंगे तो इधर रखेंगे। कहने का मतलब कभी कटिया उटिया नहीं किया? ई पढ़ल लइके, अच्छा। ई मछरी मर ले बा गढ़ही पोखरा में, जनेरा तुर ले बा, आलू कोड़ ले बा, भंटा नो चले बा। आप ही बताइए, हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में जो MP MLA बना है
और जो मंत्री अपने को कह रहा है इतना धूरी में जेवर बर देता न सब भैया। जैसे केशव प्रसाद मौर्य बेगर जीते हुए उप मुख्यमंत्री बन गए। वे जीते हुए भाजपा इन लोग को मंत्री बना दे रही है। तो भाजपा को सोचना चाहिए ना। इस तरह की भाजपा में है, कौन माई का लाल दूध का धोया रुमाल का पोछा है। मैं तो यही चौथा स्तंभ से पूछती हूँ। आखिरी सवाल पर हम ये आते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जैसे यहाँ प्रत्याशी घोषित हुए, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे वो विरोध करने लगे। ब्रजेश पाठक जी आए थे, अभी माफ़ी मंगवा करके गए, सबको समझा करके गए। अब लोग बता रहे हैं कि अब यहाँ स्थिति एकदम ठीक हो गई है, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अब खुश है, अब उनके साथ खड़ा हो। अरे क्या ब्रजेश पाठक बात करेंगे, धूरी में जेवर बर रहे हैं। जिस दिन वो ओम प्रकाश भर गाली दे रहा था पद अधिकारियों को और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, ब्रजेश पाठक को दिन भूल गया। उसका मुड़ी झुका झुका कर 3 बेर पैर पे गिरवा रहे हैं, दंड बैठक करा रहे हैं, बुझा रहा है कि कांस्टेबल का भर्ती होने जा रहा है। वैसे दुनिया माफ़ करेगी? मेरा फटा है सर, चुनाव आयोग में आचार संहिता में तो हम भूल जाएंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को भूल जाएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मालूम नहीं है कि मऊ जिला कैसा जिला है। तो ये राजभर जी के बेटे को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माफ नहीं करेंगे? ना, मेरा दावा है। अभी तो लोग कह रहे हैं कि स्थिति बड़ी ठीक है, तस्वीर साफ हो गई है। नहीं बाबू, देखिए हम लोग झूठ नहीं बोलते, हमसे उसे क्या लेना देना है। पहले भी ऐलान की थी कि राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे भेज दिया। आज भी इसका मोती प्रधान के घर में टूटा चप्पल, कुर्ता पजामा, गमछी, कच्छी कुल रखा है। कहिएगा तो बिटोर कर ला देंगे। ये 4 बहनों ही हैं, महेंद्र और ओम प्रकाश राजभर। चलिए हम तो गैर जात से आते हैं, हम तेज तड़ाक थी, हमने छोड़ दिया। और इनसे क्या बिगाड़ हो गया? महेंद्र जी से बताइए, जो स्वाभिमान पार्टी बनाए हैं, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी। अब देखिए ये इसको खुद मालूम नहीं है, ये कह रहा है कि राजभर कह रहे हैं कि सुहलदेव मेरे राजा हैं, और उधर पासी कह रहे हैं कि मेरा राजा है। और जब आप डिबेट में पूछिएगा बाप बेटे ओम प्रकाश तो कोई हकीकत नहीं बताएगा, कोई जानकारी ना ई पढ़ला ही नहीं। कौन सा फट देना डॉक्टर कहता, उ कौना चीज के डॉक्टर है? लइकन के डॉक्टर है, लेडीज के है कि महिला के है कि शुगर के है कि बकरी के है कि भैंस के है कि मेढक चीरे वाला के? कैसे आप लोग बात कर देते हैं? पहले अरविंद राजभर, अब तो राजभर खुदे कह रहे हैं कि भर है, बियार है। हम नहीं कह रहे हैं, उसके बिरादरी कह रही है। तो आप देखे होंगे अगर कोई सर्जन होगा तो स्पेशलिस्ट लिखता होगा कि इस चीज़ का है, तो इसको आपको पूछना चाहिए ना भाई कि तू कौन चीज के डॉक्टर हुए। श्वेता पूछा ताड़ी का जाने वो हमारो वो करे भागे हमारो बेमरिया ठीक हो जा, हमारो शुगर बाटे। पढ़ाई लिखाई करके PhD होल्डर हो आदमी, रिसर्च करने वाला हो तो वो भी डॉक्टर हो। तो रिसर्च तो वो अरविंदो कैले बाना। जब इन्हनी पर पड़ा था डंडा तो इन्हनी के छठी के दूध ही याद आ जाता। आ गरीब पर पड़ा था तो पुलिस विभाग हो या राजस्व विभाग हो, खूब पैसा लेके वही में घिसता नस्ता। हाँ, तभी क्या स्थिति रहेगी? आखिरी सवाल है हमारा, क्या स्थिति रहेगी यहाँ ओम प्रकाश राजभर उनके बेटे? यहाँ तो उसका इज्जत इसी में है कि वो छोड़कर चला जाए। माँ कसम, जो मेरा ये सबसे पहले मेरे जजमान हैं, बात समझ रहे हैं। बड़ी बुरी स्थिति है, अब बड़ी बुरी स्थिति से हार कर जाएगा। अब विधानसभा में क्या हारा था, बाकी इस पे हमें ये अनुभव है अपने तरफ से विशेष सूत्रों से कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस घोषी पे सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, लगभग कितना वोट से हारेंगे? लगभग क्या अनुमान क्या लग रहा है? अरे भैया एक विनाशे काल विपरीत बुद्धि बात हम का बताई। जब ये कहता कि 80 में 80 जीत जाई, सापा एको सीटवे ना आता, उतना थोड़े अनुभव है। तो बोला था समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है।
वो कुछ भी बोल दी। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मठ में भीख मांगे के ट्रेनिंग दे देता तो उ केहू के कुछ कह दी। ओकर लइकवो तने पढ़ ले बा जौना के डॉक्टर लगावता लिख के जीरो लिखता लो तो डॉक्टर हो तो पूरा अक्षर लिखल हो। हाँ बताइए इस तरह के कोई बात है? ये कोई लैंग्वेज है? कोई मंत्री कटिया करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसको भेजे हैं? हाँ तो इससे जाहिर होता था कि ये गढ़ई पोखरे में मछली मारता था, आलू कोड़ता था, भंटा तुरता था, प्याज कोड़ता था, टेम्पू से चलाकर जाके बेचता था। आज उसका लड़का सब्जी से पढ़ लिख लिया हो तो अब डॉक्टर आप लोग बोल रहे हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उससे पूछिएगा कि भाई आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं। हाँ अभी काला कमली वाले आए हैं ना, देखे हैं ना मऊ में, तो वो भी कोई सिद्ध किए होंगे तो वो भी रिसर्च किया होगा ना। इन्होंने के ये हाल बा भैया कि मुर्गी गईली बसवारी में चरे न तब बुझली कि वृंदे बन ह लगली ओके कोड़े की अब गेहूँ चाउर मिलेला। अब मंत्री बनल बा जाताटे कटिया करे, बात समझा ताड़ा, अंडा बेचवावा ताटे। चलिए हमारे साथ देखिए श्वेता किन्नर हैं जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं और बेबाक अपने बयानों से जानी जाती हैं। एक बात और बता दें कि हम जब मऊ आते हैं तो ज़रूर जब मुलाकात हो जाती है, हालांकि इनको भी बहुत ज़्यादा अब व्यस्तता बढ़ गई है, समाजवादी पार्टी में बड़ा पद मिल गया है, ये प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। तो हम इनसे भी चर्चा कर रहे थे। हालांकि लोकसभा घोषी पर हम और भी चर्चा करते रहेंगे और भी आपके बीच में खबर लेकर के आते रहेंगे। खबर कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइएगा। और भी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।